नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, मगर नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से चुनाव लड़कर जीता वो भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी, आरएसएस की पार्टी है। नरेंद्र मोदी जानवरों की गिनती तो कर सकता मगर पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं कर सकता। मोदी बैकवर्ड है, पार्टी उसकी नहीं। मोदी प्रधानमंत्री है, सारा पावर उसके पास नहीं, सारा पावर उसके पास नहीं। उसको मालूम है 50% से ज्यादा तो ब्राह्मण मेंबर पार्लियामेंट। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनाया गया है। उसी तरह से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्व के तहत SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 83 पार्टियां, SC, ST, OBC माइनॉरिटी 83 पार्टियों को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। और ये 83 पार्टियों के माध्यम से जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा खास तौर पर पहल करके ये काम किया गया है। आज का ये जो कार्यक्रम है जिसके लिए अलग अलग प्रकार के विषय रखे गए हैं, वो विषय है वोट का अधिकार। यह केवल वोट का अधिकार नहीं है बल्कि वह भारतीय प्रजा को संविधान में दिया हुआ विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ईवीएम मशीन से उस अधिकार का हनन होता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। इसके बावजूद भी ईवीएम मशीन अभी भी चल रही, नहीं चलना चाहिए मगर चल रही है। तो उसकी वजह इसके विरोध में लोगों का जागृत ना होना। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो अखबार वालों ने छापा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अखबार वालों ने नहीं छापा तो सारे देश के लोगों को मालूम कैसे होगा? इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने नहीं छापा। छापा होता तो आपको पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम मशीन के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अगर भ्रष्टाचार मुक्त यानी फ्री चुनाव नहीं हो सकता, फेयर एंड निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है कि ये चुनाव में ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होने का, घोटाला किया जाने का ज्यादा से ज्यादा खतरा है। साथियों, ईवीएम मशीन लाने का जो फैसला है वो कौन से पार्श्वभूमि में हुआ, थोड़ा ये भी मैं बताना चाहता हूं। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपको वोट का अधिकार मिला तो वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। एक शासक चुनने का और एक शासक बनने का, 2 अधिकार शामिल है। अगर आपको वोट का अधिकार है तो आप शासक बन सकते हैं, शासक चुन सकते हैं। 2 अधिकार है। शासक को चुनना 84 तक
हमारे लोग दूसरों को चुनते रहे। 84 को माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उन्होंने घोषित किया कि अब भविष्य में हम दूसरों को शासक नहीं चुनेंगे, हम अपने आप को ही शासक बनाने के लिए इस वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे। देखो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनकी संख्या देश में 74.5% है। माइनॉरिटी को मिला दो, ये संख्या 85% हो जाती है। तो 100 में 85% वोट हमारे हैं। पिछले लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने 303 लोकसभा की सीटें जीती। वोट कितने पड़े? 37.7%। हमारे वोट कितने हैं? 85%। अगर हम लोग अपने ही लोगों को चुनना चाहे तो ये ध्यान रखना होगा, वो अपना आदमी होने से काम नहीं चलेगा। पार्टी अपनी हो, विचारधारा अपनी हो, उद्देश्य अपना हो, प्रतिनिधि अपना हो, नेतृत्व करने वाला आदमी अपना हो, उसका कार्यक्रम अपना हो। अगर इतनी बातें जिस संगठन के पास होती है तो मान लेना वो संगठन आपके लोगों का है, आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों का है। मेरा कहना है, हमारे लोगों के द्वारा जिन लोगों को चुनाव में खड़ा करवाया जा रहा है, आप उनको चुनकर देते हो तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप चुनकर नहीं देते हो तो भी उसकी लड़ाई वो लोग लड़ेंगे, क्योंकि वो आंदोलन ही तुम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। मगर ये लड़ाई अगर आप विधानसभा में पहुंचाना चाहते हो, अगर ये लड़ाई दिल्ली के संसद में पहुंचाना चाहते हो, जहां पावर कंट्रोल करने वाले लोग बैठते हैं, तो वहां अगर आप लोगों के लोग पहुंच जाए, अगर 272 लोग पहुंच गए, फिर तो आपकी सरकार हो जाएगी। फिर तो देश में आपकी सरकार हो जाएगी। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की सरकार हो जाएगी। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की सरकार हो गई तो उन्हीं लोगों का प्रधानमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी भी बैकवर्ड का ही है, मगर भाजपा उसकी पार्टी नहीं, ब्राह्मणों की पार्टी। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, मगर नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से चुनाव लड़कर जीता वो भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी, आरएसएस की पार्टी है। इसलिए नरेंद्र मोदी कुत्ते बिल्लियों की, जानवरों की गिनती तो कर सकता है, मगर पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं कर सकता। पिछड़े ही वर्ग का है, मगर पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं कर सकता। क्यों? पार्टी उसकी नहीं। मोदी बैकवर्ड है, पार्टी उसकी नहीं, तो पार्टी उसको ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। इस वजह से नरेंद्र मोदी को पूछो कि देश में कुत्ते कितने हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार बोलेगी संख्या हमारे पास है। अच्छा, काटने वाले कुत्ते कितने हैं? कहा उसकी भी संख्या हमारे पास है। अच्छा, सज्जन वाले कुत्ते कितने हैं? कहा कि सज्जन वाले कुत्ते क्या होते हैं? कुत्ते में भी सज्जन वाले कुत्ते होते हैं। जब आप कभी कभी किसी के घर में जाते हो तो वो घर का कुत्ता आपके पास आता है, काटता नहीं है, भौंकता नहीं, आपके पास आता है। आपको भी अनुभव हो, जब वो आपके पास आता है तो आपको चाटता है, फिर आप भी उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाते है। आप लोगों को तजुर्बा होगा भाई, सबको होता है। तो वो कुत्ता सज्जन वाला कुत्ता है। तो काटने वाले कुत्ते कितने हैं? सज्जन वाले कुत्ते कितने हैं? जानवर कितने हैं? जंगली जानवर कितने हैं? अगर ये आंकड़े मोदी को मांगो, मोदी कहता है सरकार के पास है। मोदी को पूछो
पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी का एक, क्यों नहीं है? ये नहीं बोल सकते, ये जरा बिगड़ा वाला सवाल है। ये हम कैसा बोले कि बीजेपी वालों ने हमको रोक लगाया, बीजेपी वालों ने करने से रोका, कैसे बोले? इसलिए नहीं बता सकते, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है, सारा पावर उसके पास नहीं है, सारा पावर उसके पास नहीं है। उसको मालूम है 50% से ज्यादा तो ब्राह्मण मेंबर पार्लियामेंट, अगर उसके विरोध में फैसला कर ले तो विड्रॉ कर लेंगे, समर्थन नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए साथियों, हमें अपने लोगों का, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी लोगों का देशव्यापी संगठन होना चाहिए और उनका ही कैंडिडेट होना चाहिए, उनका ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उनको पार्टी के तरफ से सारा समर्थन होना चाहिए। और ऐसा कैंडिडेट अगर चुनकर आता है तब जाकर आपके लोगों की सरकार बनेगी। ऐसा करने के लिए एक बहुजन मुक्ति पार्टी और 83 SC, ST, OBC माइनॉरिटी की पार्टियों ने मिलकर एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बना। इसका नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों है? क्योंकि इसका मकसद परिवर्तन करना। किसमें परिवर्तन करना है? वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण शूद्र है वो पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाएंगे और जो अछूत लोग है उसको शेड्यूल कास्ट बनाया, जो आदिवासी है उसको शेड्यूल ट्राइब बनाया। तो इसलिए ये जो लोग हैं SC, ST, OBC के लोग हैं, इन लोगों को ही ब्राह्मणों की इस देश की सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें जाति व्यवस्था है, जिसमें अस्पृश्यता है, जिसमें आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, जिसमें महिलाओं की दास्ता है, पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपा गया है, ये सारा का सारा षड्यंत्र इस ब्राह्मणी व्यवस्था में है। इसको बदलना है, इसको बदलेंगे। इसके लिए परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया, इसके लिए परिवर्तन का मकसद रखा गया और परिवर्तन करने के लिए ये देशव्यापी संगठन बनाए। अभी 32 राज्यों में संगठन बनाया, 625 जिलों में संगठन बनाया। 2030 तक ये संगठन 6 लाख गांव का हो जाएगा और ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। इसके लिए पहले हमने पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया, एजुकेटेड लोगों का संगठन बनाया, उसके लिए लंबा समय लगाया। अभी जो आम आदमी है, गांव में रहने वाले आदमी है, पहले हम इस तरह के कार्यक्रम शहरों में करते थे, अभी कार्यक्रम हम गांवों में करना शुरू कर दिया है। तो 6 लाख गांव में रहने वाले लोगों को हम लोग जोड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग गांव में ज्यादा रहते हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग गांव में ज्यादा रहते हैं। तो इनके लोगों को जगाने के बाद ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये जन आंदोलन हो जाएगा। जैसे 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। जब 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा तो हम भी आंदोलन चलाएंगे देशव्यापी और ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन होगा। 15 अगस्त 47 को ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। ब्राह्मणों के गुलामी से हम थोड़ी आजाद, तो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। हम लोग बहुजन SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद नहीं हुए। क्यों?
क्योंकि आजादी मिलने के बाद ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया, जाति व्यवस्था को मजबूत किया, अस्पृश्यता को मजबूत किया, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने में मजबूत किया, महिलाओं को दास बनाने में मजबूत किया, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के लोगों को थोपने में मजबूत किया। पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है, मगर उनके लोगों को चपरासी की और बाबू की नौकरी देने के लिए इन लोगों ने विरोध किया। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने हमारी गुलामी को मजबूत करने का काम किया। इसमें बदलाव करना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।